को पहले पूरा मामला जान लेना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। प्रमोद बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती की पीड़ा एक बार फिर सामने आई है। बीजेपी का समर्थन नहीं मिलने से नाराज उमा भारती अज्ञातवास में चली गई हैं। उमा अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहेंगी और इस बात की भी जानकारी उमा भारती ने खुद ट्वीट करके दी है। उमा भारती ने लिखा कि गंगा किनारे की यात्रा और शराब के खिलाफ अभियान को जनता का तो साथ मिला, लेकिन बीजेपी इन दोनों अभियानों के प्रति तटस्थ रही। साथ ही पार्टी की ओर से विशेष आयोजन इन मुद्दों को लेकर नहीं हुआ। उमा भारती के मुताबिक वो 8 दिसंबर तक इस बात का इंतजार करेंगी कि केंद्रीय स्तर पर उनकी पार्टी और राज्य स्तर पर सरकार क्या नीति बनाती है, उसके बाद संवाद किया जाएगा। तो प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रमोद, नाराजगी उमा भारती की एक बार फिर से देखने को मिली, अज्ञातवास में चली गई उमा भारती। भारती कांग्रेस बीजेपी की बड़ी नेता है और वो कांग्रेस पार्टी को हमेशा निशाना साधती रही हैं, लेकिन इस बार वो आहत हो गई है वो इस बात से, क्योंकि वो जो शराबबंदी का अभियान चला रही थी उनको उतना समर्थन नहीं मिला। और समर्थन कहां से नहीं मिला? अपनों से उतना नहीं मिला जितनी उनकी उम्मीद थी, इसलिए वो अज्ञातवास में चली गई हैं और वो इंतजार करेंगी। देखिए, उन्होंने इस पूरे मसले को गंभीर भी बता दिया और कह दिया 8 दिसंबर के बाद अब संवाद होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर वो मोर्चा खोली हुई है और बैक टू बैक उन्होंने 7 ट्वीट किए हैं और 7 ट्वीट के बाद उन्होंने ये जानकारी साझा की है। देखिए, आहत इस कदर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो गई कि उनके अभियान को सपोर्ट नहीं किया, ना तो उनकी पार्टी के बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ना पार्टी गाइडलाइन ने खुलकर समर्थन किया, और जब समर्थन नहीं हुआ तो आहत हो गई और आहत होने के बाद वो अज्ञातवास में चली गई है। अमरकंटक में उन्होंने, देखिए, ये अज्ञातवास क्षेत्र चुना है और वो इंतजार करेंगी 8 दिसंबर का, उसके बाद संवाद करेंगे और संवाद में क्या होता है। लेकिन उनके ये संवाद को रोकने के फैसले को लेकर सियासी पारा जरूर चढ़ेगा। जैसे इस वक्त देखिए सूरज निकला हुआ है, चमक रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी 7वें आसमान को पहुंच जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार उमा भारती का शराबबंदी को लेकर सपोर्ट करती रही है। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कहा उमा भारती मैदान में उतरे, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, उमा भारती ने कई बार कहा कि उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्रदेश सरकार भी नशा मुक्ति को लेकर संकल्प दिला रही है, जन जागृति की दरकार है। और उमा भारती के एक बार के आयोजन में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और तब वो मुख्यमंत्री की तारीफ करती नजर आई थी। तो सवाल ये है कि अब ऐसा क्या हो गया कि उमा भारती इस कदर आहत, कार्यकर्ता जो है वो खुले तौर पर इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब किसी तरह का आयोजन करना होता है तो उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, तब समर्थन नहीं मिलता। देखिए, बात वही है, उनकी हाँ में हाँ तो हर कोई मिला देता है, क्योंकि बड़ी नेता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है। और लेकिन जो अभियानों की दरकार है, जैसे अब चाहे शराबबंदी हो, नशा मुक्ति के लिए दरकार है, समाज को इस कुरीति से बचाना है, एक तरीके से इस देखिए गलत रास्ते से बचाना है, माफ कीजिएगा, तो समाज को और चाहे तो कार्यकर्ता हो पार्टी के या नेता हो या पार्टी हो, बड़े आयोजन करना होगा, मोर्चा खोलना होगा। और वैसा मोर्चा जैसा उमा भारती ने खोला है बैक टू बैक, वो हर एक शराब दुकान के बाहर पहुंच जाती हैं या फिर पत्थर फेंकती नजर आती हैं, हाथों पर वो तालाबंदी करती नजर आती है। ऐसे वो सपोर्ट की दरकार मान रही थी और जो उन्हें उनके हिसाब से नहीं मिला है, इसीलिए वो अज्ञातवास की राह इस वक्त वो अपनाती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो 8 दिसंबर के बाद ही अब संवाद किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। उमा भारती की तरफ से ट्वीट किया गया। प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं